जबलपुर के घंटाघर स्थित कॉफी हाउस में जमाते इस्लामी हिंद जबलपुर की पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से आदर्श पड़ोस, आदर्श समाज के विषय में आयोजनकर्ताओं ने अपनी बात रखी तथा बताया कि जमाती इस्लामी हिंद पूरे देश में पड़ोसियों के अधिकार शीर्षक पर आधारित एक सामाजिक जागृति का अभियान चलाने जा रहा है। ये 10 दिवसीय अभियान 21 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। इसमें लगभग 200 कार्यकर्ता अभियान में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य समाज सुधार अभियान, जिसमें मुसलमानों के बीच उन इस्लामी शिक्षा का प्रसार करना और उन पर अमल करने की इच्छा विकसित करना है, जिसका संबंध पड़ोसी और राहगीरों, सड़क यातायात में साथ चलने, साथ काम करने वाले साथियों के प्रति दया और सद्भावना से है। यह अभियान नागरिकों में अपने अधिकारों और दायित्व को लेकर जागरूक करने की दिशा में एक नई पहल है, जिसमें सर्वसाधारण समाज के समक्ष पड़ोसियों के अधिकारों को लेकर अच्छे उदाहरण प्रस्तुत हो, देशबंधु का मुसलमानों के साथ भाईचारे के संबंध मजबूत हो, मोहल्लों और बस्तियों में पड़ोसियों के अधिकारों को सम्मान करना और सुखद पड़ोस को बढ़ावा देने का सामान्य माहौल विकसित हो। इन्हीं सभी बातों को लेकर जमाते इस्लामी हिंद के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में उबैदुल्ला आमिर, शहीद अहमद, मेहंदी हसन, वकार अहमद, नसीम अली, जाम मोहम्मद, शकील अहमद आदि लोग उपस्थित थे। एक ज़माना ऐसा था कि हिंदू मुस्लिमों की आबादी बराबर एक सी रहती थी, मिली जुली आबादियाँ रहती थी, मिलजुल कर लोग रहा करते थे। कोई चाचा चाची, काका काके, इस तरह से हम लोगों के गहन रिश्ते मौजूद थे। लेकिन अभी का जो दौर है हमारे मुल्क के अंदर, नफ़रत का माहौल भी है। उसके साथ ही आदमी जो है अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए कि हमारी फैमिली, हमारी तालीम, हमारा मकान और अपने ही बारे में सोच रहा है। ऐसी भी कॉलोनियाँ मौजूद हैं और बहुत सारे रोज़ाना के अखबारात में ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि कॉलोनी के अंदर कोई शख्स मर गया, उसको बाजू में वालों को पता नहीं था कि वो आदमी ख़त्म हो गया, लाश की बदबू आने लगी। उसके बाद लोगों को मालूम हुआ कि यार यहाँ आदमी कोई ख़त्म हो गया है। एक दूसरे से वाकिफ़ नहीं लोग। तो इस अभियान के ज़रिए जो है हम पूरे सारे मुसलमानों को विशेष तौर से और अपने बिरादरान वतन तक भी हम ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि नहीं, पड़ोस जो है वो ऐसा पड़ोस हो कि जिसके अंदर एक दूसरे को चाहने वाले हों, एक दूसरे की हिफाजत करने वाले हों। हर आदमी जो है ये महसूस करे कि दूसरा जो हमारा पड़ोसी है हम उसके मददगार हैं। उसकी तालीम के बारे में सोचे तो अपने बारे में सोचिए। अगर हमारे कॉलोनी के अंदर, हमारे इलाके के अंदर कोई कमज़ोर है, उसको ऊपर उठाने के बारे में सोचें। ऐसी प्लानिंग लाएँ, मनसूबे लाएँ। हज़रत मोहम्मद साहब ने ये फरमाया कि वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता कि जिसकी शरारतों से, जिसके हाथ से और ज़बान से लोगों को नुकसान पहुँचे। तो हम मुसलमानों के बीच ये बात फैलाना चाहेंगे कि देखिए ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर दोनों आबादियाँ रहती हैं। ये बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ से मुसलमानों के मकान ख़त्म होते हैं, इलाके ख़त्म होते हैं, तो गैर मुस्लिमों के मकान शुरू होते हैं। वहाँ पर हमारी ज़ात में हम लोग अगर मुसलमान हैं तो हमारे ऊपर लाजिम है कि मोहम्मद साहब ने ये फरमाया कि आप मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक कि आपकी शरारत से आपका पड़ोसी महफूज न रहे। तो हम जो है इसके ज़रिए से मुसलमानों में विशेष तौर से ये अभियान चला रहे हैं और अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक भी ये चाहेंगे कि मोहम्मद साहब चूँकि सारे इंसानों के लिए नबी बनकर आए हैं, सारे इंसानों के लिए रसूल बनकर आए हैं, तो उनका संदेश जो है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक। आपका गुलाम रसूल, अध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद जबलपुर।